नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आप जैसे देख सकते हो हम बात करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप के ऊपर, यानी कि एरिया एंड पैरामीटर्स। आखिर ये होते क्या हैं और इनको किस प्रकार से निकालते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल उठता है कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज हम इसे कहेंगे जो हमारे पास तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति होगी। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, सबसे पहले तीन भुजाओं से घिरी आकृति होगी, हमारे पास घिरी आकृति। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी इसके अंदर, यानी कि एक कोण क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है प्यारे बच्चों, और इससे अगली बात है कि इसकी तीन भुजाएं जो होगी उनको क्या कहेंगे, तीन भुजाओं को हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास इसके लिए तीन भुजाएं हैं उनको सबसे पहली भुजा हमारे पास कौन सी है, उसको कहेंगे कर्ण। दूसरी भुजा हमारे पास होगी वो होगी इसमें लंब, और एक भुजा हो जाएगी हमारे पास आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। किस प्रकार से, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण करता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारे पास ABC त्रिभुज है, इसके अंदर सबसे बड़ा कोण होगा 90 डिग्री का, जो है हमारे पास B कोण। इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी जो भुजा है, इसके सामने की भुजा है सबसे जो बड़ी भुजा है वो हो जाएगी हमारे पास कर्ण। ठीक है, और नीचे की जो भुजा है जो है हमारे पास है आधार, और जो सबसे मतलब खड़ी भुजा होगी हमारे पास इसके लिए, जो खड़ी भुजा होगी यानी कि इस त्रिभुज के लिए बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगी लंब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको भी देखेंगे कि अगर हम वर्ग या आयत के अंदर किस प्रकार से ये त्रिभुज बनेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो होगी यानी कि यहाँ से कोणों का भी निर्माण हो जाएगा। हमें पता है कि एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, एक चीज़ देखने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने वाले हैं इस त्रिभुज के लिए, यानी कि त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC है और इसके अंदर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर होती है हमारे पास आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक राशि ज्ञात हो और दो राशियां हमारे पास ज्ञात हो, यानी कि हमारे पास इन तीनों में से अगर दो भुजाएं ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ से देखिए कौन कौन सी हो जाएगी। अगर इस सूत्र के लिए बात करें तो AC हमारे पास कर्ण है, यानी कि SC की स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लंब क्या है, आधार क्या है हमारे पास BC, यानी कि BC की स्क्वायर हो गई, और प्लस में क्या हो गया हमारे पास लंब के लिए, यानी कि AB जो है हमारे पास यहाँ पे लंब का कार्य करेगी, यानी कि AB बराबर हो गया हमारे पास लंब के लिए स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज की संरचना की बात कर सकते हैं, जिससे कि समकोण त्रिभुज का हम उपयोग भी करेंगे, किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक तरफ तो है हमारे पास क्षेत्रफल और दूसरी तरफ है हमारे पास परिमाप। किस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें तो एक बंद समतल आकृति के पृष्ठ के द्वारा घेरे गए माप को हम क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए परिभाषा की बात करें तो हमने कहा है कि एक बंद समतल, जो बंद समतल होगा, हो सकता है हमारे पास वर्ग हो सकता है हमारे पास जो है वो आयत हो, आकृति के पृष्ठ द्वारा, इसका जो पृष्ठ है उसके द्वारा जो हमारे पास घेरे गए माप को क्षेत्रफल कहते हैं। किस प्रकार से, यानी कि इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि एक बंद समतल आकृति के पृष्ठ द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्रफल है उसको हम क्या कहते हैं,
क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको किसके अंदर मापते हैं, यानी कि इसकी जो होगी इकाई होगी क्षेत्रफल की वो होगी वर्ग इकाई, यानी कि वर्ग इकाई के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। किस प्रकार से, इसको हम कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमें सभी की सभी सेंटीमीटर के अंदर दी गई हो, या इसको हम कह सकते हैं कि मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं कि वर्ग सेमी, या हम कह सकते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, यानी कि इसकी जो इकाइयां हैं हमारे पास से सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगी। अब इसी प्रकार परिमाप क्या होगा, यानी कि परिमाप के बारे में भी जान लेते हैं। किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। किसी समतल आकृति, हमारे पास जो समतल आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग, यानी कि उससे जो आकृति का सभी भुजाओं का जो योग होगा वो हमारे पास क्या होगा, परिमाप होगा। और इसकी जो है वो इकाई के रूप में होगा, यानी कि इसका जो मान है वो इकाई के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी कि सेमी है तो सेमी के अंदर, अगर मीटर है तो मीटर के अंदर। किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। इसमें हमने क्या कहा है कि अगर हमारे पास एक समतल आकृति है, मान लीजिए ये हमारे पास वर्ग है, तो ये जो है इतना एरिया घेरती है, और ये किससे बनी है, ए और बी से मिलकर बनी है। यानी कि ए मान लीजिए इसकी लंबाई है, बी मान लीजिए इसकी चौड़ाई है, यानी कि इससे जो जितना भी क्षेत्रफल इसने घेर रखा है वो हमारे पास, यानी कि जितना भी एरिया इसके अंदर में आ रहा है तो वो हमारे पास हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, आयत और वर्ग के लिए हम विस्तार के अंदर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो है। अगर परिमाप के अंदर बात करें तो ये जो है 4 दीवारी है, इसकी जो बाउंड्री है इसकी दूरी नापेंगे, यानी कि ए और बी। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, ए इंटू बी कर दिया, और हम यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 दीवारी को जोड़ दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि 4 भुजाएं हैं हमारे पास। इन चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा परिमाप। यानी कि इस प्रकार से हम परिमाप और क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं आयत के लिए। सबसे पहले आयत क्या होता है इसको हम समझेंगे, किस प्रकार से इसकी आकृतियाँ बनेगी, यानी कि कंप्लीट डिटेल इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल ये उठता है कि आयत किसे कहते हैं। आयत किसे कहते हैं, यानी कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं। यानी कि ऐसा चतुर्भुज, हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं सबसे पहले क्या होगी, हमारे पास बराबर होगी। और दूसरा ये होगा कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी कि पहला गुण ये होगा कि इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होगी। दूसरा गुण ये होगा कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि ऐसी आकृति हमारे पास आयत की आकृति कहलाएगी। इस प्रकार से मान लीजिए मैं एक आयत की आकृति का निर्माण करता हूँ, ये हमारे पास है एक आयत की आकृति। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले इस और इस भुजा की बात करें तो ये आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। दूसरी चीज़, ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर मैं इस भुजा को ए नाम दूंगा तो ये भी ए होगी, अगर इस भुजा को बी नाम दूंगा तो ये भी बी भुजा होगी। और अगली बात कही है कि हमने इसका कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। यानी कि इनके कुल कोणों का योग कितना हो गया, यानी कि इनके कुल कोणों का योग हो गया 360 डिग्री। यानी कि चारों कोणों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास मान आता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अगला गुण ये भी हो गया कि आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब हमने आयत के कुछ गुण देख लिए। अब और क्या चीज़ है कि इसके अंदर हमारे पास होती है विकिरण। विकिरण किस प्रकार से हम निकालते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से इस भुजा को इसमें मिला दूँ, यानी कि यहाँ इस कोने को मैंने इस कोने के अंदर मिला दिया, कहने का मतलब इसको मैं नाम दे दूँ ए बी सी और डी। ठीक है, अगर मैंने इसको ए बी सी डी नाम दे दिया तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास एक ए सी जो है वो विकिरण आ गई है। यानी कि ए सी हमारे पास क्या आ गई है, विकिरण आ चुकी है, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि विकिरण को हम कहते हैं डायगोनल।
ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक विकर्ण आ चुकी है। अब विकर्ण के अंदर देखिए क्या बना है हमारे पास, विकर्ण के अंदर एक समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बना है। विकर्ण के अंदर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके सूत्रों को किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र होता है हमारे पास आयत का परिमाप। सबसे पहला सूत्र है हमारे पास, यहाँ पे बनाते हैं आयत का परिमाप। किस प्रकार से निकाल सकते हैं आयत के परिमाप के लिए, यानी कि परिमाप के लिए हमने बात की थी कि सभी चार दीवारी है, यानी कि उनके बाहरी भुजाएं हैं, अगर इनका योग, यानी कि किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। हमने कहा था कि ये होती है हमारे पास लंबाई और ये होगी हमारे पास चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है इसके अंदर। हमारे पास आयत के अंदर होती है लंबाई, यहाँ पे हमने कहा था कि जो है हमारे पास ये, तो मान लीजिए हमारे पास हो गई चौड़ाई, यानी कि ये भुजा है हमारे पास चौड़ाई और ये भुजा किसके बराबर है, ये है हमारे पास लंबाई के बराबर है। ठीक है, यानी कि हमने कह दिया कि इसके मान के लिए हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आयत का परिमाप किस प्रकार से हम निकालेंगे, अगर इन चारों को जोड़ दें, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सभी को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद क्या आ गया, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई आ चुका है। अब मैं 2 को बेनिश निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हो जाएगी हमारे पास इकाई के अंदर, यानी कि इसकी जो है वो इकाई के अंदर प्राप्त होगी। यानी कि ये है, अगर हमारे पास लंबाई अगर सेंटीमीटर के अंदर दी गई है तो सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी लंबाई चौड़ाई। अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई मीटर के अंदर दी गई है तो इसका जो आंसर है वो मीटर के अंदर आएगा। यानी कि अगर आपको आयत का परिमाप निकालने के लिए दे दिया जाए तो उसका जो मान है वो हमारे पास इकाई के अंदर आएगा। इस चीज़ का आपको खास रूप से ध्यान रखना है। इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर आपको वर्ग इकाई भी दिया जा सकता है, आपको ऑप्शन जो है वो केवल इकाई के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर के अंदर, यानी कि सेमी दिया गया है तो सेमी के अंदर। अगर हमारे पास इसका मान जो है वो सेमी के अंदर नहीं मीटर के अंदर दिया गया तो मीटर के अंदर। तो इस प्रकार से हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। अब अगला जो है हमारे पास वो है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों दी गई हो तो आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने कहा था कि आयत का क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है जो समतल द्वारा घेरा गया भाग होता है, यानी कि आयत के, यानी कि एक बंद समतल आकृति के पृष्ठ द्वारा जितना घेरा गया माप है उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा माप है इसको किस प्रकार से निकालेंगे, जब हम लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अगर हम किसी भी पार्क की बात करें, अगर उसकी पार्क की लंबाई किसी से पूछते हैं तो वो हमें बताता है कि ये कितने मीटर की है, यानी कि उसने जो एक माप बता देता है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 70 इंटू 50 है, या इस प्रकार से बता देता है। यानी कि अगर हम उसको पूछें कि आयत की कितनी है, यानी कि इस पार्क की जो चौड़ाई है, तो वो हमें 2 चीज़ों के गुणा के अंदर बताता है। यानी कि मान लीजिए कि a इंटू बी के रूप में है हमारे पास उसके, कि a मीटर तो इसकी चौड़ाई है और b मीटर इसकी लंबाई है। तो अगर इस रूप में बताता है, यानी कि उसको एरिया, हमने पूछा कि इस पार्क का एरिया कितना है, तो वो कहता है कि a तो a इंटू बी के रूप में बताता है। इसका मतलब क्या है कि लंबाई इंटू चौड़ाई करने पर हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि जैसे ही हम लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई के रूप में। अब देखिए, अब हमारे पास एक चीज़ क्या हो रही है, मान लीजिए हम किस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इसमें आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई हमने कर ली किस प्रकार से। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास आ चुका है आयत का क्षेत्रफल, वो कितना आ चुका है, क्षेत्रफल आ चुका है हमारे पास a इंटू बी के रूप में। हमने a और b माना था तो a इंटू बी के रूप में आ चुका है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास लंबाई ज्ञात करनी हो, आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई हमें पता हो, तो क्या हो जाएगा, तो लंबाई के बराबर हो जाएगा हमारे पास आयत का क्षेत्रफल बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक है,
अगर इसी प्रकार अगर हमें चौड़ाई याद करनी हो, अगर हमें क्या करनी हो, चौड़ाई याद करनी हो, तो क्या हो जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल बटे हमारे पास हो जाएगा इस बार लंबाई। ठीक है, यानी कि अगर हमें आयत का क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो अगर हमें लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम करके भी देखेंगे। एक चीज़ और कि आयत का क्षेत्रफल हमेशा हम किसके अंदर निकालेंगे, वो निकालेंगे हम वर्ग इकाई के अंदर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल का मान हम वर्ग इकाई के अंदर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास सेमी दिया गया है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई सेमी के अंदर दी गई है तो वर्ग सेमी आएगा, अगर हम मीटर के अंदर दी गई है तो वर्ग मीटर आएगा। इतनी बात हो चुकी है हमारे पास आयत के ऊपर। अगर मान लीजिए हमें दे रखी है विकिरण, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें आयत की विकिरण दे दी जाए और हमें अगर मान लीजिए आपको आयत की विकिरण दे दी जाए और हमें पूछ लिया जाए कि यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए और हमें ये पूछे कि आयतों की विकिरण क्या होगी, यानी कि किसी भी मैदान की विकिरण अगर हमें ज्ञात करनी हो, कहने का अर्थ है कि ए सी का अगर हमें मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि मान लीजिए हमें क्या निकालना है, आयत का विकिरण, आयत का विकिरण। ठीक है, जिसको हमने डायगोनल कहा था, यानी कि ये चीज़ हमारे पास अगर विकिरण निकालना है तो यहाँ से देखिए कौन सी आकृति बनती है। अगर मैं यहाँ से एक आकृति को उठाऊँगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, यानी कि ये हमारे पास हो गया ए बी सी, और ये किस रूप में है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। ये जो कोण था पूरा 90 डिग्री का था, यहाँ से इसका विभाजन हो गया, यानी कि 90 डिग्री से कम हो गया। अब ये देखिए कि ये भुजा हमने कहा था कि कर्ण होती है, ये भुजा हमारे पास लंब होती है और ये होती है आधार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक लंबाई थी हमारे पास, एक चौड़ाई थी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई थी और हमें ये विकिरण निकालने थे, यानी कि ये हमारे पास क्या है, विकिरण है। इसका मान हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा के आसानी से इसका मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से कि हमें निकालना है विकिरण, यानी कि आयत का विकिरण, आयत का विकिरण। ठीक है, यानी कि इसकी स्क्वायर जो कि कर्ण के रूप में बता रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि इसकी स्क्वायर हो गई, यहाँ पे क्या है, लंब की स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि आधार की स्क्वायर कर दें अगर हम ए बी की स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास, लंबाई, यानी कि लंबाई की हो गई होल स्क्वायर, प्लस में हमारे पास हो जाएगा लंब। लंब के रूप में क्या है हमारे पास, चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई की स्क्वायर हो गई, तो यहाँ से लंबाई की स्क्वायर हो गई। अब हमें निकालना क्या है, वो निकालना है हमें आयत का विकिरण। ठीक है, आयत का विकिरण निकालना है तो आप देखिए लंबाई की स्क्वायर, अब ये चला जाएगा रूट के अंदर, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, ये गया अंडर रूट के अंदर। ठीक है, यानी कि इसके रूप में इसका मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। हमें लंबाई की स्क्वायर करना है, फिर चौड़ाई की स्क्वायर करना है, उन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने से हमारे पास इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आयत के ऊपर कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास एक सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया है कि एक मैदान की हमारे पास लंबाई दी गई है, यानी कि लेंथ दी गई है 500 मीटर और इसकी चौड़ाई दे रखी है हमारे पास 350 मीटर, और हमें पूछा है कि उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाए, तो इस प्रकार का हमारे पास एक डायग्राम बनेगा, जिसके अंदर क्या है कि तो हमारे पास दे रखी है 350 मीटर। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई हमारे पास, लंबाई इसकी दे रखी है 500 मीटर। इस प्रकार से ये भी 500 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हमारे पास 350 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था कि आयत का क्षेत्रफल किससे ज्ञात करते हैं, यानी कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र था लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए लंबाई हमें कितनी दे रखी है 500 मीटर, तो 500 मीटर हमारे पास हो गया 500 मीटर इंटू के अंदर 350 हो गया मीटर के अंदर, 350 हो गया मीटर के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कि 500 इंटू 350, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,75,000, यानी कि 1,75,000 मीटर से मीटर का गुणा हो गया, यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल,
अब देखिए अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि एक आयत की लंबाई हमें 24 मीटर दे रखी है और उसकी चौड़ाई 18 मीटर दे रखी है। हमें पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे पूछ सकता है कि रीना अगर आयताकार पार्क के अंदर दौड़ रही है और उस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो बताइए कि उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना दौड़ना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी हम क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास, फिर से वही चीज़ कि हमारे पास एक आयत है जिसमें हमारे पास चौड़ाई दे रखी है 24 मीटर, लंबाई इसकी 24 मीटर दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 18 मीटर की। यानी कि ये हो गई 24 मीटर की और ये हो गई 18 मीटर की। ठीक है, तो आयत के लगाना है हमें क्या, परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप के लिए हमें पता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई और इनको हम कर देंगे किससे गुणा, 2 से। ठीक है, या आप इस प्रकार से करते हो कि इन चारों को आपस में जोड़ दो। वही चीज़ हम करने वाले हैं। देखिए लंबाई क्या हो गई हमारे पास 24 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी 18 मीटर। ठीक है, इसमें जो है वो इकाई हमारे पास मीटर के अंदर ही आएगी। ये चीज़ हमने देखी है कि इसके अंदर क्या आती है, मीटर के अंदर ही आती है। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 42 और मीटर। इसको जब हमने गुणा किया तो ये आ गया 84 मीटर। तो यहाँ से इसका जो आंसर है हमारे पास 84 मीटर आ गया बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास एक और विकर्ण का सूत्र बच गया, हमने जो विकर्ण के लिए बात की थी, अगर उसके रूप में आ जाए हमारे पास क्वेश्चन, तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल काफ़ी आसान सा सवाल है। वो कह रहा है कि एक मैदान के हमारे पास लंबाई दे रखी है 40 मीटर और हमें चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। इसने सीधा ही पूछा है कि उसका विकर्ण क्या होगा। हमें बताना है केवल उसका विकर्ण। तो जिस प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये है इसका एक आयत। ठीक है, आयत के अंदर क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर और इसका कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये कोण है 90 डिग्री का, ये कोण भी है 90 डिग्री का, ये कोण भी है 90 डिग्री का। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि अगर इसकी लंबाई है 40 मीटर और इसकी जो चौड़ाई हमें दे रखी है वो है 30 मीटर और ये पूछ रहा है कि इसकी विकर्ण क्या होगी, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। अगर हम इसको एक नाम दे दें ABCD, तो हमें पूछा है कि AC का मान क्या होगा आखिर। तो सबसे पहले देखिए आयत की विकर्ण मान निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि विकर्ण, आयत की विकर्ण, इसके लिए हमने सूत्र का उपयोग किया था। वो क्या था हमारे पास, ये था कि लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको किया था। यानी कि यहाँ से लंबाई हमें कितनी दे रखी है 40 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है 30 मीटर स्क्वायर। इसको भी कर लेते हैं 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हर चीज़ को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। इसकी हो गई 1600 मीटर स्क्वायर के अंदर, इस बार ये आ गई मीटर स्क्वायर के अंदर या वर्ग मीटर के अंदर। यहाँ से इसका मान आ चुका है 900 मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हल किया, 16 और 9 होते हैं 25, यानी कि 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके टुकड़े करें अगर हम, तो यहाँ से टुकड़े कितने हो गए, कितने हो गए हमारे पास 50 × 50 के टुकड़े हो गए, यानी कि 50 मीटर इंटू 50 मीटर के टुकड़े हो गए। और हम जानते हैं अगर इससे हम इसको बाहर निकालेंगे तो एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, केवल ई की टुकड़ा बाहर आएगा। यानी कि इस अगर हम अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 मीटर के रूप में। और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, आयत की विकर्ण। यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी जो आ चुकी है 50 मीटर। यानी कि ये जो हमारे पास है वो उसका मान हमारे पास आ चुका है 50 मीटर। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने जान ली है आयत के बारे में। अब हम जानेंगे वर्ग के बारे में कि आखिर वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग के बारे में क्या हो गया कि एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान होगी और दूसरा ये होगा कि इसका प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का कोण होगा। यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज होगा जैसा कि एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी हमारे पास बराबर और 90 डिग्री का प्रत्येक कोण। ठीक है, किस प्रकार से, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास है एक वर्ग। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ग। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण हमने कहा है कि 90 डिग्री है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर है आपस में, यानी कि यह भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या है आपस में बराबर है। अगर हम बात करें इसके विकर्ण के लिए तो इस प्रकार से हमारे पास इसका विकर्ण बनता है। यानी कि इसको अगर मैं नाम दूं ABCD
तो इसका ये विकिरण बनता है। तो सबसे पहले अगर बात आती है कि इसके कोणों की बात, तो वो हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इसकी भुजाएं सभी बराबर है, कहने का मतलब है कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के बराबर है किसके, सी डी के बराबर है किसके, डी ए के, यानी कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। दूसरा, इसके कोण भी बराबर होंगे, यानी कि चारों कोणों का मान 90 डिग्री है और कुल कितना मान है इसका, यानी कि 360 डिग्री है, यानी कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। अगर हम इसको अलग अलग करें दो टुकड़ों के रूप में, अगर इसको समकोण के अंदर तोड़ते हैं तो किस प्रकार के हमारे पास टुकड़े बनते हैं, कि मान लीजिए एक टुकड़ा तो ये बनता है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको नाम दें, अगर हमारे पास ए डी सी हो गया, एक टुकड़ा हमारे पास कुछ इस प्रकार का फिर से बन गया, ठीक है। हो सकता है आकृति में थोड़ा अलग लगे आपको, यानी कि ए बी और सी। इसके अंदर हमने बात की थी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है। और यहाँ का जो कोण होगा ना वो होगा 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इसके जो कोण हैं, अगर दोनों भुजाएं बराबर होगी तो ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से ये हो जाएंगे 45 डिग्री के कोण। कहने का अर्थ समझिए क्या हम कह रहे हैं। इसके अंदर हमने कहा है कि कोण ए का जो मान है वो बराबर है किसके, कोण सी के, और कोण ए का जो मान है वो किसके बराबर है, इस त्रिभुज के लिए कोण सी के अंदर जो है वो कोण सी के लिए बराबर है। किस प्रकार से, अगर भुजाएं बराबर होगी तो उनके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। तो हमने कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाले सबसे बड़ी भुजा हो गई हमारे पास कर्ण, और ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज का गुण होता है कि अगर आपके पास भुजाएं बराबर हैं तो कोणों के मान भी बराबर होंगे, ठीक है। इसको क्यों लिया है हमने, क्योंकि आयत के अंदर जितनी भी चीज़ें की थी हमने सभी चीज़ें बदलने वाली है। किस प्रकार से, सबसे पहले हमने देखा था परिमाप के बारे में, ठीक है। हमने सबसे पहले किसके बारे में देखा था, परिमाप के बारे में। किसका, वर्ग का परिमाप। किस प्रकार से हम देखेंगे, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो याद कीजिए हमने उसके अंदर क्या किया था कि हमने चार दीवारी को जोड़ा था। इसके अंदर भी यही करेंगे कि यहाँ से हम करेंगे सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि ये क्या है, भुजाएं हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू भुजा। क्यों? क्योंकि ये चारों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि वर्ग का मान होगा 4 इंटू भुजा, यानी कि ये जो है वो चारों भुजाएं बराबर है। इसके मतलब कि वर्ग का मान हो जाएगा, वर्ग का परिमाप निकालना है हमें, परिमीटर निकालना है हमें, तो वो हो जाएगा 4 इंटू भुजा के रूप में। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज़ कि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, कि वर्ग का हमें निकालना है क्षेत्रफल। किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, हमने कहा था कि लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने क्या कहा था, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, भुजा है। लंबाई के लिए भी यही है कि लंबाई के रूप में भी हमारे पास भुजा है, ये भी इकाई के रूप में आ जाएगा, यानी कि मीटर है तो मीटर के अंदर, सेमी है तो सेमी के अंदर। लंबाई के लिए हमारे पास भुजा है और चौड़ाई के लिए भी हमारे पास क्या है, भुजा है, यानी कि भुजा इंटू भुजा हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हो जाएगा भुजा की स्क्वायर, और इसकी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ग इकाई के रूप में, ठीक है। यानी कि इसकी जो इकाई हो जाएगी हमारे पास जो हो जाएगी वर्ग इकाई के रूप में, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए हमें निकालना है अगर विकीर्ण, तो विकीर्ण के लिए हम बात कर चुके हैं पहले ही। हमें अगर विकीर्ण निकालना है तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो विकीर्ण के रूप में भी हमने चर्चा की थी किस चीज़ की, किस प्रकार से हमने विकीर्ण को निकाला था। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि विकीर्ण का मान बराबर हो गया किसके, हम ये किसके निकालने जानी है, वर्ग के लिए। वर्ग के लिए दोनों भुजाएं का मान बराबर है, इसलिए रूट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि लंबाई की स्क्वायर जो कि है हमारे पास भुजा की स्क्वायर प्लस भुजा की स्क्वायर। कहने का मतलब है वह है यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू भुजा की स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास विकीर्ण, यानी कि ये है सभी गुण विकीर्ण वर्ग के लिए। वर्ग का अगर परिमाप निकालें तो चारों भुजाओं का हम क्या कर देंगे, योग या इंटू कर देंगे 4 इंटू भुजा, क्योंकि परिमाप उसकी जो है वो बाहरी परिधि को हम निकालते हैं, ठीक है। परिमाप यानी कि अगर मान लीजिए कि हमने पूछ लिया गया
कि अगर राधिका कोई वर्गाकार पार्क में जो है वो चक्कर लगाती है तो ये बताइए कि एक चक्कर में उसने कितनी दूरी की तय की। तो हम उसको चारों अगर भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारे पास तय की गई दूरी आ जाती है। वही होता है परिमाप कि वो ए बिंदु से चली इस प्रकार से और वापस ए बिंदु तक पहुंच गई, यानी कि ये जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, परिमाप। ठीक है, यानी कि जो चारों दीवार की दूरी है उसको हमने कह दिया परिमाप। क्षेत्रफल की बात करें तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है जितना भी, यानी कि ये संपूर्ण जो क्षेत्रफल है जिसके अंडर में आता है, यानी कि ABCD जो है जितना क्षेत्रफल घेर लिया है, यानी कि बाहर वाला हम कवर नहीं करें, इसके अंदर वाला, यानी कि ABCD एक आकृति बन गई है और उसने अपने अंदर कितना क्षेत्रफल घेर रखा है। इसकी बात करें तो भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। आयत के अंदर हमने लंबाई इंटू चौड़ाई किया था, यहाँ पे लंबाई के लिए भी AB है और चौड़ाई के लिए भी BC है, यानी कि दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे भुजा इंटू भुजा हो जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम विकीर्ण को भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चले कि वर्ग के अंदर कुछ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि एक सबसे पहले वर्ग की एक भुजा थी, उसको हमने कर दिया 2 गुना, तो वर्ग के परिमाप कितना गुना बढ़ गया, हम ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जब उसकी भुजा थी A, माना हमने क्या माना कि सबसे पहले भुजा मान लिया A, यानी कि माना वर्ग की भुजा A है। सबसे पहले हमने क्या माना वर्ग की भुजा जो हमें नहीं दे रखी है वो हमने मान ली। क्या मान ली, सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास वर्ग की भुजा क्या है, A इकाई के रूप में है। तो वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब भुजा क्या है हमारे पास, A है, यानी कि 4 इंटू A आ गया। तो सबसे पहला जो परिमाप है वो है 4 इंटू A। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि अगर आप उसको कर दे 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करने पर हमारे पास एक नया वर्ग आएगा, यानी कि 2 गुना करने पर वर्ग की भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी हमारे पास, वर्ग की भुजा 2 गुना हो गई है, यानी कि 2A हो रही है। तो यहाँ से वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, वर्ग का नया परिमाप, यानी कि नया परिमाप हमारे पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो वो आ गया 4 इंटू भुजा इस बार है 2A, यहाँ से हमारे पास आ चुकी है 8A। तो अब आप देखिए कि जब हमने परिमाप को भुजा को दुगुना किया है तो परिमाप में क्या अंतर आया है। सबसे पहले भुजा हमारे पास A थी जो 4A आया है, अगर हमने 2 गुना भुजा को कर दिया है तो 8A आया है। यानी कि यहाँ से क्या चेंजेज हुआ है कि स्पष्ट है कि हमारे पास अगर भुजा को 2 गुना कर देते हैं तो परिमाप भी 2 गुना बढ़ जाता है। यहाँ से क्या हुआ कि अगर हमने भुजा A से इसको 2A किया तो उसका परिमाप भी 2 गुना हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा कि वर्ग का परिमाप 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 2 गुना हो गया है हमारे पास। यहाँ से हमने स्पष्ट हो चुका है कि क्या बदलाव हो चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल हमारे पास है, एक वर्गाकार कागज जिसकी हमें भुजा दे रखी है 50 मीटर और हमें स्पष्ट रूप से पूछ दिया क्षेत्रफल। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्गाकार है तो वर्ग का चारों भुजाओं का मान क्या होता है, समान होता है। मान लीजिए हमारे पास ये वर्ग है, ठीक है, ये है हमारे पास 50 मीटर, ये भी हमारे पास है 50 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे ये जो भाग है इसका मान निकालना है, जो छायांकित भाग है इसका मान निकालना है। किस प्रकार से, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है कि यानी ये होता है भुजा की स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास है भुजा 50 और इनका हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 100, और मीटर के अंदर है, मीटर का भी हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, यानी कि 2500 वर्ग मीटर इसका जो है वो राइट आंसर आ चुका है हमारे पास वर्ग मीटर के अंदर। एक इकाई का स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपको 2500 मीटर भी दे दिया जाए और 2500 वर्ग मीटर भी दे दिया जाए। अगर हम आयतन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से होता है, यानी कि आयतन का भी पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें देखेंगे कि उसके अंदर घन मीटर भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वो एक वर्गाकार का हम क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास विकर्ण के ऊपर सूत्र आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वर्गाकार मैदान की एक भुजा हमारे पास 20 मीटर दी गई है। इसका मतलब क्या है कि वर्गाकार की सभी भुजाओं का मान क्या है, 20 मीटर, और इसके अंदर हमें पूछा है विकर्ण का मान। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक वर्गाकार इस प्रकार का वर्ग है,
वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा मान सकते हैं, मैदान मान सकते, कुछ भी है। इसका मान दे रखा है 20 मीटर और ये भी है 20 मीटर। और हमें पूछ लिया कि ये विकीर्ण भाई है, इसका मान क्या होगा। कहने का अर्थ है कि ABCD अगर इसको नाम दे दिया जाए तो ये पूछ रहा है कि AC का मान क्या होगा। यानी कि इसके अंदर हमें पूछा है AC का मान क्या होगा। हमें पता है कि विकीर्ण के बराबर क्या होता है, वर्ग का विकीर्ण होता है √2 इंटू भुजा, भुजा के रूप में। ठीक है, हमें भुजा कितनी दी गई है 20 और ये आ जाएगा √2 और ये इकाई है हमारे पास मीटर के अंदर, तो मीटर पे हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें ये सूत्र भी नहीं पता होता किस प्रकार से हम करते हैं, तो हमें ये चीज़ पता है कि यानी कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या निकालते हैं, विकीर्ण का मान। विकीर्ण के लिए हम कहते हैं विकीर्ण बराबर √, इसके अंदर हो गया हमारे पास आधार की स्क्वायर प्लस लंबाई, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, आधार हमारे पास AB है, AB का मान भी 20 मीटर है, तो 20 की स्क्वायर प्लस 20 की स्क्वायर, और इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, ऐसे देखिए, यानी कि ये आ गया 400 प्लस में आ गया 400। कहने का मतलब है यहाँ पे आ गया 2 इंटू 400 और हमने 400 को निकाला है 20 और √2 मीटर। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना आपको। इस प्रकार से हम इसका मान जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चनों को एक हल किया, जिसके अंदर हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हम क्षेत्रफल और परिमाप कहते किसे हैं, क्षेत्रफल और परिमाप की बात होने के बाद हमने देखा कि विकीर्ण भी हमारे पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले देखा कि समकोण त्रिभुज की सहायता से हम विकीर्ण किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज के सभी गुणों को देखा हमने। उसके बाद में हमने ये देखा था कि आयत किसे कहते हैं, आयत के बाद में ये देखा कि आयत का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विकीर्ण क्या होता है। इसी प्रकार हमने वर्ग के लिए देखा और साथ में हमने कुछ क्वेश्चनों को भी किया। ठीक है, तो आगे की वीडियो जो है वो हमारे पास बच गया है क्या, आयतन। आयतन जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और इन तीनों से मिला के जो क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए थे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है वॉल्यूम, उसके बारे में चर्चा करेंगे।